बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इससे पहले लेक्चर में ये कहा था कि ये इनोवा टेबल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में, ये आपको याद करना है। इस टेबल का यूज़ करके हम पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा है, बीटा इज इक्वल टू 0 की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये टेबल यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये टेबल हमें वैसे भी याद होना चाहिए कि बाज़ औक़ात बीटा इक्वल टू 0 के अलावा किसी और नंबर के इक्वल बीटा को टेस्ट करना हो तो हमें इसकी ज़रूरत फिर भी पड़ जाती है। तो ये इस टेबल के अंदर एफ टेस्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन ये एफ टेस्ट तो बीटा इक्वल टू 0 की टेस्टिंग में ही यूज़ होता है। लेकिन ये जो कॉलम है ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है टोटल, ये समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसको आप बोलेंगे SST यानी सम ऑफ स्क्वायर फॉर टोटल। और फिर ये ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस इज SS एरर, ये ऊपर लिखा हुआ है एरर या रेजिडुअल, और उसके ऊपर लिखी हुई है SSR, ये जो सिग्मा y हैड माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर का सम और ये नीचे बी स्क्वायर इंटू ये सम, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें ऐसे भी याद करना है। तो ये कहलाती है SS और यहाँ से रिग्रेशन, तो लिहाजा SSR। तो ये इन दोनों का सम ये होता है जी, यानी टोटल है ना। तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। तो ये हमें अब यूज करना है काम में। तो मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 21.32, इसका पार्ट बी है। यहाँ पर हमें कुछ सम दिए हुए हैं। सैंपल था हमारे पास ये 10 पेयर का, और उन 10 पेयर में से ये क्वांटिटीज, ये सम्स हमें निकाल कर दे दिए गए हैं, और हमें कह रहा है कि आप टेस्ट कीजिए बीटा इक्वल टू 1 यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.01। यहाँ पर टेस्टिंग बीटा इक्वल टू 1 की है, बीटा इक्वल टू 0 की नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर है ये, क्योंकि बीटा इक्वल टू 1 है तो लिहाजा हमें एफ टेस्ट यूज ही कर सकते हैं, हमें टी टेस्ट ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ बीटा इक्वल टू 0 होता तो उस केस में आप टी टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और एफ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन अभी क्योंकि बीटा इक्वल टू 1 है तो यहाँ हम एफ नहीं बल्कि टी का इस्तेमाल ही करेंगे। तो लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटीज ये हमें जो सम दिए गए हैं ये इस तरह के हैं कि हमें इनोवा टेबल का फिर भी उसको याद करना लाजमी है हमारे लिए, ठीक है, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं ये सारी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्लोज में करता हूँ जी जरा। ये सारे सम जो दिए हैं लिख दिए, टेस्टिंग ये इसकी है। सोल्यूशन 1 स्टेप नंबर 1 में लाइन लिखेंगे आप, बीटा इक्वल टू 1 वर्सेस नॉट इक्वल टू 1। ये टू टेल टेस्ट है, अल्फा बताई गई है। टेस्ट स्टेटिस्टिक, क्योंकि बीटा इक्वल टू 1 है लिहाजा टी का टेस्ट ही यूज कर सकते हैं, एफ टेस्ट यहाँ यूज नहीं हो सकता है जी। टी का ये वही फार्मूला है जो हमने सबसे पहले शुरू के लेक्चर्स में देखा है, बी माइनस बीटा ओवर एस बी। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई अपनी जगह। कंप्यूटेशन में आप जाएंगे ये चीज़ें मालूम करेंगे। सबसे पहले बी का ये फार्मूला हमने बुक 1 में देखा है, क्योंकि हमें जो सम्स दिए हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि उन सम को हम इसी फार्मूला में यूज कर सकते हैं। बी का एक फार्मूला और भी है लेकिन वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता है जी। वो ये दोनों सम ऊपर दिए हुए हैं, पुट किए, बी का आंसर आ गया। अब एस बी, दूसरी चीज ये एस बी है हमारे पास। एस बी का फार्मूला आपने ये पहले देखा है, एस वाई डॉट एक्स इंटू दिस वन। ये सम तो ऊपर मौजूद है, ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार ऊपर लिखी हुई है। एस वाई डॉट एक्स की बात करते हैं, ये नया काम है हमारे पास। अब एस वाई डॉट एक्स का एक फार्मूला जो हमने पहले क्लासेस में यूज किया था, वो समेशन यहाँ पर था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वो जो था वो अब यहाँ यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि उस फार्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो हमारे जो गिवन डेटा है उसमें से वो यहाँ से हमें हासिल करना मुश्किल है। एस वाई डॉट एक्स का ये कोई फार्मूला है हमारे पास, बल्कि बेसिक फार्मूला है ये, समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 2। बेसिक फार्मूला इसका ये है, ये हम यूज करेंगे क्योंकि ये ऊपर आने वाला सम ये हमें उन गिवन डेटा में से हासिल हो सकता है जी। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं कैसे होगा। इसको आप बी का नाम दीजिए। इस सम के लिए ये ऊपर का सम है, इसके लिए हम काम करेंगे। तो ये जो है ये एक रिलेशन है हमारे पास। ये रिलेशन जो भी मैंने आपको इनोवा टेबल बताया था, मैं उसमें आपको ये कह रहा था कि ये एस एस टोटल और ये जो दो क्वांटिटीज थी एस एस, ये एस एस एरर और ये एस एस रिग्रेशन थी, तो उन दोनों का सम मैं आपको बोल रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो इनोवा टेबल है हमारे पास, ये जी, इसमें जो बोल रहा था मैं कि इन दोनों का सम करें तो ये से बराबर आता, मैं ये बात लिखती है यहाँ पर, तो इसका हमें यूज करना है। तो ये इस तरह से है जी। अच्छा, अब ये एज इट इज आएगा, ये चीज़ भी ऐसे लिख दीजिए, ये तो हमें मालूम करनी है।
ये जो सम है, ये जो क्वांटिटी अभी हमें दी भी नहीं है, वहां पर ऊपर नहीं दी गई, लेकिन अभी इसी नोवा टेबल में से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये इस इक्वल होती है, यानी समेशन वाई हेड माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये जो है ये बी स्क्वायर इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार के इक्वल है। ये बी हम मालूम कर चुके हैं, ऊपर ये आ चुका है जी, और ये सम हमें वहाँ ऊपर गिवन है, ऊपर ये देखिए गिवन है वहाँ पर ये, तो इसको आप यहाँ अपनी जगह पुट कीजिए। ये सम भी गिवन था, ये पुट किया, इस बी की वैल्यू ये पुट की अपनी, और ये क्वांटिटी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप हमने किया, ये सम आ गया हमारे पास। अब इस 35 को हमने क्या करना है, अपना इस फार्मूला में पुट करना है बी में, क्योंकि ये हमें एस वाई डॉट एक्स चाहिए, हमारा मकसद अभी है। ये सम 35 आ रहा है, इसको यहाँ पुट किया जी, ये देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये n माइनस 2 करके एस वाई डॉट एक्स आ रही है 2.10, लेकिन हमें एस वाई डॉट एक्स भी हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमें तो चाहिए फिलहाल एस बी में एस वाई आ रही थी, तो अब ए नाम दिया हुआ है इसको। अब आप लिखिए, इसके आगे मैंने लिखा है कि पुट इन ए, तो एस बी आ जाएगा, ये एस वाई डॉट एक्स ये वैल्यू आ गई, द स्क्वायर रूट 1 ओवर वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये आ गया, ये सम भी वहाँ ये गिवन था जी ऊपर, ये पुट किया अपनी जगह पर, सॉल्व किया, इसको एस बी आ गया। अब ये जो एस बी आ रही है हमारे पास, ये आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर डी का फार्मूला है, यहाँ पर एस बी की जगह पुट करना है। बाकी बी हम पहले ये मालूम कर चुके हैं, 0.9 जगह आएगा। बी नॉट आपको पता है कि ये एच नॉट से आती है 1, ये 1 यहाँ पुट होगी, तो इसी मैंने यहाँ पर टी के फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं, टी कैलकुलेट हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप 3 में यहाँ एन की जगह वैल्यू पुट की, ये आ गया आंसर 8। बाकी जी अब आगे क्रिटिकल रीजन काम सेम हो गया है, क्योंकि ये आपका 2 टेल टेस्ट है, तो ये आप इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं 2-3 लेक्चर में, ये और ये दोनों तरफ ये दोनों टेल यूज़ होंगी, और ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।